आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का वह इतिहास जहां तलवार भी था और तख्त भी था, ताजमहल भी थी और गद्दारी भी था। एक तरफ बाबर जैसा विदेशी शासक जिसने पानीपत में इतिहास बदल दिया, दूसरी तरफ अकबर जिसने हिंदुस्तान की जोड़ने की कोशिश की। फिर आया शाहजहां जिसने प्रेम की निशानी ताजमहल बनवाया, और अंत में औरंगजेब जिसके समय में मुगल साम्राज्य सबसे बड़ा भी हुआ और धीरे धीरे क्या होने लगे, कमजोर होने लगे। आइए हम लोग बहुत आसान भाषा में समझेंगे मुगल वंश को। तो आइए इनका क्रम क्या क्या था, इनको सबसे पहले देखते हैं। इनका क्रम में आए जैसे कि बाबर सबसे पहले आए, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इनका जो काल रहा है बाबर का 1526 से 1530, अब हुमायूं का 1530 से 1540। फिर वापसी वो दिल्ली पे कब किए, सूर्यवंश को हरा करके, तो 1555 और 1556 में। लेकिन 1556 में अकबर अकबर 1526 से 1605 ईस्वी चला, और जहांगीर का 1605 से 1627 तक चला था, और शाहजहां का 1628 से 1658 तक चला था, और औरंगजेब को 1658 से 1707 तक। सबसे लंबा समय तक जो शासन करने वाला शासक रहे वे औरंगजेब रहे, और इनके ही काल में सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार हुआ। इनको याद रखने का एक ट्रिक है मैथिली भाषा में, जिनको आप लोग समझिएगा कि बहु आज शाह औरंगजेब आओ। ब से बाबर, हु से हुमायूं, आस औ से अकबर, और जौ से जहांगीर, शाह से शाहजहां और औरंगजेब से औरंगजेब। ऐसे ही याद कीजिए दोस्त कि बहु आज शाह औरंगजेब आओ, आपको आसानी से याद हो जाएगा लंबा समय के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। बाबर को सबसे पहले देखते हैं हम लोग दोस्त। बाबर बाबर ने क्या किया, 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की। ठीक है, उस समय में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी, जिनके साथ 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। उस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया, मतलब कि हरा दिया, और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना की। तो मुगल वंश की जो संस्थापक शासक कौन रहे हैं, बाबर। इनका पूरा नाम हम लोग जानते हैं कि इनका बाबर का पूरा नाम क्या है। तो बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका मूल स्थान क्या था, फरगना या मध्य एशिया से। पिता पिता से क्या थे, पिता थे तैमूर वंश के, और माता थे चंगेज वंश। ठीक है, चंगेज खान के नाम तो आप सुने ही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो उनका जो पिता था वो चंगेज वंश के माना जाता था। ठीक है, और माता, ठीक है, माता चंगेज वंश के और पिता तैमूर वंश के। ठीक है, तो ये मर्ज थे। बाबरनामा, ठीक है, बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, बाबर स्वयं ने इसको लिखा है। आत्मकथा उसे कहता है जिसको, जो व्यक्ति अपने बारे में स्वयं लिखता है उसको बोलते हैं आत्मकथा। उनकी भाषा क्या रही, तो उनकी भाषा थी तुर्की। भारत में तोप खाना, ठीक है, तोप खाना का सफल प्रयोग बाबर से ही माना जाता है दोस्तों। बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़ा गया प्रमुख रूप से, उनको हम लोग याद करते हैं, उनको समझते हैं। कि पानीपत का युद्ध देखिए, बताए ही थे कि पानीपत के शुरुआत से ही उन्होंने 1526 में मुगल वंश की स्थापना का नींव रखा बाबर ने। तो किनके विरुद्ध था, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, राणा सांगा के विरुद्ध। और चंदेरी जो 1528 में हुआ, मेदिनी राय के विरुद्ध। और घाघरा घाघरा के युद्ध किसके विरुद्ध हुआ दोस्तों, तो 1529 में अफगान शक्ति के विरुद्ध हुआ था। तो इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या है, पान खा और चल घर। ठीक है, पान खा और चल घर। पान बराबर पानीपत का युद्ध, ठीक है, और खा मतलब कि खानवा का युद्ध, और चल मतलब चंदेरी का युद्ध, और घर मतलब घाघरा का युद्ध। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको शायद लगता है कि एक दो बार अगर देखिएगा इनको तो ये याद हो जाएगा। और उनका शासक का याद करने का ट्रिक है इरमा, IRMA। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म याद कर लीजिए। आई से इब्राहिम लोदी, आर से राणा सांगा, एम से मेदिनी राय, और ए से अफगान की शक्ति। अफगान की शक्ति। ठीक है दोस्तों।
अब हुमायूं को देखते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम लोग हुमायूं को देख रहे हैं। तो हुमायूं को जो एक उपाधि मिला है, क्या मिला दोस्तों? ये संघर्ष करने वाला शासक हुमायूं को बताया गया है। ठीक है, हुमायूं जो था वो बाबर का पुत्र था। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्या नाम था दोस्तों? बाबर का, सॉरी, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, उन्होंने बहुत उनके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष मिला है। ठीक है दोस्तों, चाहे भाइयों के बीच संघर्ष रहे हो और चाहे सूरी एम्पायर के बीच में संघर्ष रहे हो, उसने गिरते पड़ते ही शासन को संभाला, बाबर हुमायूं। ठीक है दोस्त, इनका जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी रहा है वो सूर एम्पायर रहा है। ठीक है, शेर शाह सूरी ने उनको नाक में दम कर दिया। देखते हैं किस प्रकार से उनको नाक में दम कर दिया। सबसे पहले उनको हार का सामना करना पड़ा और उसको कहाँ भाग के जाना पड़ा? फारस। फारस कहाँ है? ईरान में दोस्तों। तो अब देखते हैं कि शेर शाह से कौन कौन युद्ध में बाबर हुमायूं हार गए। सबसे पहले हुआ चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ, जिसमें शेर शाह जीत गए थे। चौसा कहाँ है दोस्तों? तो बक्सर जिला में। कहाँ है? बक्सर डिस्ट्रिक्ट में चौसा है। और दूसरा युद्ध हुआ कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज के युद्ध का नाम, दूसरा नाम क्या है? बिलग्राम का युद्ध, जो 1540 में हुआ। शेरशाह उसमें भी शेरशाह जी उसमें भी फतेह हासिल कर लिया। उसके बाद 1540 में हुमायूं को भाग करके कहाँ जाना पड़ा दोस्तों? उनको फारस जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? फारस जाना पड़ा। वापसी, वापसी कैसे हुआ? तो 1555 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली पर वापसी कर लिया। ठीक है, सरहिंद की लड़ाई लड़ा। ठीक है, और दिल्ली को दोबारा प्राप्त कर लिया। उनकी मृत्यु के बारे में कहा गया है कि उन्होंने गिरते पड़ते ही, मतलब कि आए और गिरते पड़ते चल दिए। मतलब कि उनका मृत्यु जो हो गया पुस्तकालय की सीढ़ी से उनकी गिरकर 1556 ईस्वी में मृत्यु हो गई। क्योंकि जो मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो दिल्ली। दिल्ली का कभी नाम हुआ करता था इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो दिल्ली में यही मकबरा रहा है। और मकबरा बनवाया कौन? तो हमीदा बानो बेगम ने इनकी मकबरा हुमायूं का बनवाया। इनका अब देखते हैं कि सबसे प्रतापी शासक कौन? तो अकबर। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या हुआ? हुमायूं। इनका संरक्षक, क्योंकि इनका कम एज में ही शासक बने, लगभग 14 वर्ष की उम्र में ही ये शासक बने, तो उनका संरक्षक तो कोई चाहिए ना। तो इसका संरक्षक कौन हुए? बैरम खां। और एक महिला भी संरक्षक थी, महामंगा। महामंगा। ठीक है, राज्याभिषेक कब हुआ? तो राज्याभिषेक हुआ था 1526 ईस्वी में कलानौर। कलानौर कहाँ पड़ता है दोस्तों? पंजाब में। पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। कानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1556 ईस्वी में अकबर एवं हेमू के बीच में। अकबर की तरफ से रिप्रेजेंट जो कर रहे थे, ठीक है, इसका नाम बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और विजय किस पर प्राप्त किया अकबर ने? अकबर ने विजय प्राप्त किया हेमू पर। हेमू विक्रमादित्य भी बहुत ही प्रतापी शासक थे। आइए इनका धार्मिक नीति को समझते हैं। ठीक है, अकबर की धार्मिक नीति काफी पॉपुलर है, इससे एग्जाम पूछा जाता है, क्योंकि इन्होंने मिक्स कर दिया था धार्मिक को। ठीक है, इसीलिए इतने कम उम्र में औसत और कम पढ़े लिखे होकर के भी इतना लंबा और इतना प्रतापी महान सम्राट बनने का जो नियम रहा, कि ग्राउंड लेवल पर वो समझे थे कि समाज पब्लिक को कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, शासन प्रशासन कैसे चलाना है। ठीक है दोस्तों, तो एक कहावत है ना कि कम पढ़े लिखे आदमी होकर के काफी ज्यादा वो क्या हो जाता है, ये हो जाता है, डेवलप हो जाता है। इस जजिया कर को समाप्त कर दिया दोस्तों। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। आखिर जजिया कर लगाया किस पे जाता है? तो नॉन हिंदू पर। ठीक है, जजिया कर को समाप्त करना, कहने का मतलब है कि हिंदू और मुस्लिम को एक करना हुआ वा, क्योंकि जजिया कर नॉन हिंदू पर लगता था। कोई भी टैक्स अगर किसी जाति बेस या किसी कम्युनिटी बेस होता हो तो इसको डिवाइड करने का ही काम करता है दोस्तों। तो इसको जजिया का ये सबसे बड़ा मतलब समझिए, हथियार समझिए कि शासन करने पे। ठीक है, शासन राजा रहोगे, शासन किस पे कर जाता है? जनता पर। जनता जब टूटने लगता है तो शासन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए उसने जजिया कर हटा करके बहुत महत्वपूर्ण काम किया।
इबादत खाना, उन्होंने 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की। और इबादत खाना फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी दोस्तों कहाँ है? आगरा, आगरा यूपी में, आगरा यूपी में। मैप भी आप देख सकते हैं। और यह भी देख सकते हैं मैप में कि अकबर के द्वारा, देखिए ये जो ऑरेंज कलर में जो अकबर के द्वारा दिखाया गया है प्रशासन कितना लंबा रहा है दोस्तों, देख लीजिए आप। पूरा उत्तर भारत में अकबर ने अपनी शासन व्यवस्था फैला दिया दोस्तों। ठीक है दोस्त। और दीन ए इलाही धर्म का समावेशन 1582 ईस्वी में किया। दीन ए इलाही धर्म क्या था? दीन ए इलाही धर्म, तो दीन ए इलाही धर्म जो बेस्ट फीचर बता था धर्म का, सभी धर्मों का, उसको मिला करके बनाया गया था दीन ए इलाही धर्म। उसमें उसका जो फॉलोवर था, बीरबल भी उनका फॉलोवर था। नवरत्नों में बीरबल का गिनती होता है। ठीक है दोस्तों। राजपूत का नीति समझते हैं बीरबल। बीरबल ने राजपूत, तो उस समय जानते ही करते थे कि राजपूत एकदम युद्ध करता था। इससे पहले लेक्चर में हम लोग देखें कि कैसे राजपूत अपना बोलबाला बनाए थे। तो स्वाभाविक बात है कि जो वो थोड़ा-सा तेज ही ब्रेन होता है ना, वो जो लड़ने वाला आदमी होता है या फिर मतलब जो प्रतापी होता है या फिर वीर होता है, उनके साथ संधि कर लेते हैं। तो संधि कैसे किया इन्होंने? संधि अकबर ने सहयोग एवं वैवाहिक नीति अपना करके अपना साम्राज्य को प्रसार किया दोस्तों। ठीक है? अब इनकी प्रशासन व्यवस्था देखते हैं कि कैसे शासन प्रशासन चलाए। तो मनसबदारी प्रथा किसने चलवाया था? अकबर ने। मनसब में जात एवं सवार होते थे। क्या होता दोस्तों? मनसब में जात एवं सवार होते थे। और दसाला बंदोबस्त किसने चलवाया था? राजा चोडरमन ने, राजा टोडरमन चलवाया था। आखिर दसाला का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दसाला का अर्थ होता है 10 वर्षों का। ठीक है, कि 10 वर्षों में फसल का जो भी उपज हुआ है और उनके प्रचलित बाजार के जो भाव जो था, ठीक है, वो 10 वर्ष के आंकड़ों का एवरेज निकाल करके और उसको भाव निकाला जाता था। और उनका जो टैक्स जो था, राजस्व का निर्धारण होता था, वो जो भी आप 10 वर्ष में पैदावार हुआ है, फसल उपजा है, उसको 3 भागों में निर्धारित करके मतलब बाँट करके अब उसको टैक्स कैश में, ठीक है, रुपये या दान में उनको दिया जाता था। बराबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा दोस्तों, ठीक है, कि मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया? तो सही उत्तर क्या होगा? अकबर ने। और दासाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो इनको याद रखिएगा, टोडरमन से। दासाला बंदोबस्त टोडरमन से। अब हम बात कर लेते हैं जात और सवार का। ठीक है, जात क्या होता है? मनसबदार का व्यक्तिगत एक पद है। क्या है? एक रैंक है जिससे उसको वेतन निर्धारित किया जाता था। जबकि सवार क्या? सवार उसे रखने हेतु सौंपे गए घुड़सवारों की संख्या था कि कितना घुड़सवार आप रखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब अकबर के नवरत्न के बारे में, अब अकबर के भूमि सुधार के बारे में हम लोग देखते हैं। पोलज क्या था दोस्त? भूमि 4 श्रेणी में विभाजित था। और ये पहला था पोलज। पोलज जो हर साल खेती होती थी। पड़ती भूमि, इसको तो हम लोग एकदम जुड़े हुए हैं। पड़ती भूमि जो मतलब इस पे खेती नहीं हो पाती, जैसे 1 सालों तक खेती नहीं हो पाई, उसको हम लोग पड़ती में कंसीडर कर देते थे। चाचर, चाचर क्या होता था? तो चाचर 3 से 4 साल तक जो खाली स्थान होता था वहीं चाचर था। देख रहे कितना समय पड़ती, चाचर, अभी भी हम लोग पड़ती जगह इस्तेमाल करते हैं, ये पड़ती है। तो ये यहीं सबसे उठ के आ जाए, 3 से 4 साल खेती नहीं होना मतलब पड़ती। बंजर भूमि, बंजर भूमि, बंजर 4 साल से अधिक मतलब कि 4 साल तक जितना आगे जल जा सके उसको हम लोग बंजर भूमि में कंसीडर करते थे। माप प्रणाली कैसा था दोस्तों? तो माप प्रणाली लोहे के छल्लों या बांस की डंडियों या रस्सी से मापने का प्रयोग किया जाता था। अब देखते हैं अकबर के नवरत्न। क्या है दोस्त? अकबर के नवरत्न। इसमें था अबुल फजल। अबुल फजल ने क्या किया? अकबरनामा। अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। फैजी, दूसरा था फैजी। फैजी कवि थे। और बीरबल, बीरबल के बारे में हम लोग बचपन में भी कहानी सुने हैं। ठीक है, बीरबल कितने ज्यादा होशियार थे। ये नवरत्न के अंग थे। इनके बुद्धिमत्ता के लिए काफी इनको सराहा जाता है। टोडरमा,
टोडरमल, ये राजस्व व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है संचालन करने का साम्राज्य को, इनसे जुड़े हुए थे टोडरमल। तानसेन, तानसेन ये संगीत का जनक भी कहे तो कोई कम नहीं है, तानसेन। और मानसिंह, मानसिंह सबसे ज्यादा जो उसको मनसब जो मिलता था किसको, मानसिंह को, ये सेनापति थे। और रहीम, रहीम कवि थे। मुल्ला दो प्याजा ये भी दरबारी थे। और धार्मिक सलाहकार है कि मतलब धर्म में राजा को जो सलाह देते थे, जैसे कि रामायण का उदाहरण ले तो उस समय देखते थे कि वाल्मीकि जो राम जी को जो वो देते थे, क्या कहते हैं उसको, धार्मिक सलाह, ठीक उसी प्रकार से अकबर को भी सलाह देते थे। कौन, फकीर अजीउद्दीन, फकीर अजीउद्दीन उनको सलाह देते थे। आइए अब हम समझते हैं दूसरी शासक जहांगीर, जो अपने न्याय के लिए काफी ज्यादा चर्चित हुए। इनका बचपन का नाम क्या था दोस्त, इनका बचपन का नाम सलीम था। और इनके पिता अकबर हुए, अकबर, अकबर द सम्राट इनके पिता हुए। इनकी आत्मकथा एकदम बीवी है, इनको रट लीजिए। इसके आत्मकथा कौन है, तुजुके जहांगीरी, जहांगीरी, ठीक है। तुजुके जहांगीरी किसने लिखा है, जहांगीर सिंह ने लिखा है, इसलिए ये आत्मकथा है। और मकबरा कहाँ हुए, लाहौर में, मकबरा लाहौर में हुआ। इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर से किनको नवाजा जाता था, तो जहांगीर को, न्याय की जंजीर से जहांगीर को नवाजा था दोस्तों। उनकी न्याय व्यवस्था काफी ज्यादा डेवलप था जहांगीर का, ठीक है। किसी को भी अगर न्याय लेने की अगर आवश्यकता होता था तो कभी भी आकर तो दरबार में घंटा ठोक देते और उनको न्याय मिल जाता था दोस्तों। ये देखिए कितना स्पीडी न्याय मिलता था। अभी हमारे जुडिशियरी सिस्टम का क्या हाल है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आप केस करो, अगर आपके जीते जी अगर केस का रेजुलेशन आपको मिल जाए, ठीक है, रिजोल्व हो जाए तो ठीक ही है, नहीं तो मिनिमम तो 5 से 10 वर्ष तो लग ही जाना दोस्तों। लेकिन उस समय क्या व्यवस्था थी कि जंजीर लेकर के और जंजीर बजाए और आपको न्याय मिलता था दोस्तों। इसीलिए न्याय का जो शासक माना जाता है जहांगीर को। इनका नूरजहां, प्रभावशाली पत्नी रही है उनका नूरजहां, उनके पर ये फिदा हो गए थे नूरजहां पर, इनके सूरत को देख करके। सर टॉमस रो, सर टॉमस रो इनके ही दरबार में आए थे दोस्त, जहांगीर के दरबार में आया था। और गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव की मृत्यु दंड निर्धारित करने वाला कौन थे, जहांगीर है। क्योंकि क्या किया था गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने जब इनका पुत्र था ना, इनके विद्रोह करके जब गया था गुरु अर्जुन देव के शरण में, तो गुरु अर्जुन देव ने इनके पुत्र को सहयोग प्रदान किया था। इसी के ऊपर खफा होकर के उन्होंने गुरु अर्जुन देव को लटका दिया। अब आते हैं शाहजहां, ये स्थापत्य काल का एकदम अपना समृद्ध विशाल, जो अपना नाम होता है ना कि जाओ बाबू तूने तो नाम कर दी, ठीक है, तूने मौज कर दी, तो वही है शाहजहां। स्थापत्य काल का ये जनक भी कहे। उनके काल में जो बिल्डिंग निर्माण करना ये सब हाई लेवल पे था इन्हीं के काल में, ठीक है। वो जो ताजमहल है जो गिफ्ट देते हैं हम लोग किसी को, ठीक है, तो उन्हीं के काल का ये है। उनके बचपन का नाम खुर्रम, ठीक है। और पिता जहांगीर हुए, पिता जहांगीर हुए। और पत्नी मुमताज महल, पत्नी पत्नी मुमताज महल, सॉरी जहांगीर ने वो ताजमहल निर्माण करवाया था, ठीक है। मुमताज महल, पत्नी का नाम क्या हुआ, मुमताज महल। काल मुगल काल का स्थापत्य या स्वर्ण काल कहेंगे हम इसको। मुगल काल का स्वर्ण युग कहेंगे किस काल को, शाहजहां के काल को। इनका कार्यकाल कब से कब चला दोस्तों, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। 1628 से 1658, मतलब कि इनका कार्यकाल 30 वर्ष चला था। कितना, 30 वर्ष। इनका जो प्रमुख निर्माण रहा है तो ताजमहल, ताजमहल कहाँ, आगरा, ठीक है। शाहजहां ने ही ताजमहल निर्माण करा था दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां आगरा में किया था। और लाल किला दिल्ली में। जमा मस्जिद का कहाँ लोकेशन, तो जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने दिल्ली में करवाया। मोती मस्जिद आगरा,
और मयूर सिंहासन जो शाहजहां ने निर्माण करवाए और बाद में नादिर शाह ने उसको भी लेके चल दिए। ठीक है, तो मयूर सिंहासन शाहजहां ने निर्माण करवाया था। पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हो गया। शासन तो भाई सबको राजा का पद प्रिय है ना, तो उत्तराधिकार का युद्ध हो गया कि हम लेंगे गद्दी तो हम लेंगे गद्दी। ठीक है दोस्तों, उस उत्तराधिकार में औरंगजेब निकले सातिर, उसने विजय हासिल कर लिया। ठीक है, और अपने पिता श्रीमान शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया कि आप यहाँ पर रेस्ट कीजिए, हम तब तक शासन चलाते हैं। और शासन को दोस्तों उन्होंने टॉप लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन कहावत है, जितना तेजी से ऊपर जाओगे उतना तेजी से नीचे आओ, यही किया। और इन्हीं के किला में शाहजहां की मृत्यु हो गई। औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था। औरंगजेब जो कार्यकाल कब से कब था, 1658 से 1707 तक, कुल कितना बरस, 49 बरस। ठीक है दोस्तों, उन्होंने कुल 49 बरस शासन किया और सबसे लंबा समय तक शासन करने वाला शासक रहे हैं। ठीक है, कुल 49 वर्ष तक शासन किया। याद रखिए दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या औरंगजेब का, तो मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। औरंगजेब को क्या कहा जाता है, रक्त पिपासु बादशाह कहा गया है, क्योंकि उन्होंने भजन कीर्तन गाना साना बैंड बाजा सब बंद करवा दिया। इनका उपाधि आलमगीर है। ठीक है, और उनके पिता शाहजहां हुए। उनका धार्मिक नीति क्या रहा था, तो जजिया कर पुनः एक्टिव कर दिया। अकबर ने जजिया कर को हटा दिया, लेकिन औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया। ठीक है दोस्त, तो औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया, 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया। इससे क्या हो जाएंगे, बताए ही थे, जब सांग रखोगे तो पब्लिक के बीच में समानता रहेगी, जुड़ा रहेगा। लेकिन चौपड़ जब ये तुम झगड़ा किए, कोई भी ऐसा कर एक्ट किए कि मतलब समाज को डिवाइड कर रहा है, तो समाज डिवाइड हो ही जाएगा। उनको लगेगा कि कर हमको लग हम पे ही लग रहा है, इस पे लग ही नहीं रहा है। तो एक समाज के बांटने वाला काम जजिया कर इन्होंने किए। जकात किस पे लगाया, तो जकात लगाए केवल मुस्लिम पर। जब टैक्स ही लगाना था तो कोई ऐसा टैक्स कर लगाते जो दोनों पर लग जाते एक ही बार में, नाम देने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर शासन व्यवस्था में कुछ चूक हुई है, क्योंकि जजिया कर के नाम से और जकात के मुस्लिम से, मान लो कि टैक्स जमा करने गए भाई, तो ये जजिया हम जमा कर रहे हैं, कहने का मतलब कि हम हिंदू हो जाएंगे खुद ब खुद, और जकात कर रहे तो मुस्लिम हो जाएंगे। तो एक नाम वाइज भी लगता है कि डिवाइड हो रहा। तेग बहादुर की मृत्यु, ठीक है, इन्हें 9वें गुरु थे ये, इनके तेग बहादुर की मृत्यु दंड दिया था। वहीं पे जो दिल्ली में है शीशगंज का मकबरा, इसने शीश को सर्कलम करवा दिया था। इनका संघर्ष शिवाजी से बहुत ज्यादा चला था, और इन्हें जो कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य का जो नींव हिलाने का जो काम किया है, ये शिवाजी ने किया है। इनका मकबरा कहाँ पे है, तो खुलदाबाद महाराष्ट्र में। फैक्ट याद रखिए दोस्तों कि औरंगजेब ने साम्राज्य को बहुत बड़ा कर दिया। ठीक है दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे इनका जो नीति रहा है, 5 जो इनका असफल नीति रहा है, ठीक है, जिस कारण से साम्राज्य धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ चल गया। इनका दक्कन का नीति क्या समझता है, मतलब ये दक्कन राजधानी को बदलना। ठीक है, तो बीजापुर का विलय 1686 में हुआ था, और गोलकुंडा का विलय 1687 में किए। मराठों से लंबा संघर्ष चला। युद्ध होगा तो टैक्स नहीं आएगा युद्ध एरिया से, टैक्स नहीं आएगा, लेकिन खर्च क्या होगा, बढ़ जाएगा दोस्त। तो टैक्स नहीं आया, खर्च बढ़ गया, खजाना खाली हो गया दोस्तों। खजाना खाली होगा तो स्वाभाविक बात है, सेना को वेतन नहीं दे पाओगे। सेना को वेतन नहीं देगा तो सेना का जो घर परिवार के लोग हैं वो विद्रोह करेंगे कि हमको वेतन नहीं दे रहा। खाना तो हर क्यों चाहिए ना, कम से कम खाना कहाँ से आता है, पैसे से। तो पैसा नहीं दोगे तो साम्राज्य शर्मरा ही जाएगा और धीरे धीरे कमजोर हो ही जाएगा। और 1707 में औरंगजेब की क्या हो गई,
मृत्यु हो गई और मुगल साम्राज्य इनका मृत्यु होते ही एकदम हाईली स्पीड से डाउनफॉल की तरफ चल गए। अब महत्वपूर्ण युद्ध के देख लेते हैं दोस्तों। पानीपत का जो युद्ध हुआ 1526 में, जिसमें विजयी कौन हुए? बाबर। और इसी युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई इब्राहिम लोदी को हराकर, ठीक है। और 1527 में खानवा के युद्ध, जिसमें राणा सांगा को हरा दिए। 1528 में चंदेरी का युद्ध में मदीना राय को हरा दिए। और 1529 में घाघरा का युद्ध, जो अफगान शक्ति को हरा दिए थे। हुमायूं के द्वारा लड़ा गया युद्ध तो 1539 चौसा का युद्ध शेरशाह जीता। 1540 कन्नौज का युद्ध, जिसमें शेरशाह ने जीता। 1555 में हुमायूं ने दिल्ली की वापसी कर ली। पार्ट 2 में 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध, जिसमें हेमू पर विजय हासिल कर लिए अकबर ने। 1658 में चित्तौड़गढ़ का अभियान किया अकबर ने। अब 1576 में हल्दी घाटी, जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था, ठीक है, महाराणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था। अकबर के पक्ष से कौन लड़ रहे थे? तो राजा मान सिंह अकबर के सेनापति थे, ठीक है, अकबर के सेनापति थे। महाराणा प्रताप उस समय हार गए थे। अब देखते हैं दोस्त, क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि बाबरनामा बाबर ने लिखे, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, अकबरनामा अबुल फजा, आईने अकबरी अजुल फजा, और तुजुके जहांगीर ने। और पादशाहनामा के लेखक कौन है? अब्दुल हामिद लाहौरी। और मकबरे, बाबर का मकबरा कहाँ पे है? काबुल में। हुमायूं का दिल्ली में। अकबर का सिकंदरा नियर आगरा कहाँ है? यूपी में। और जहांगीर का लाहौर में। शाहजहां का ताजमहल आगरा में। औरंगजेब का खुलदाबाद महाराष्ट्र में। एक बार क्विक रिवीजन याद कर ले दोस्तों। तो बाबर का कहाँ मकबरा है? काबुल में। हुमायूं दिल्ली में। अकबर का सिकंदरा नियर आगरा में। और जहांगीर का लाहौर में। और शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कहाँ करवाया? आगरा में, ठीक है, आगरा में। और औरंगजेब खुलदाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, अब देखिए फाइनल रिवीजन कर रहे थे। बाबर 1526 में मुगल की स्थापना किया। हुमायूं ने सूर वंश को हरा करके 1555 ईस्वी में दिल्ली में वापसी किया। चलिए, सब रिवाइज ही है, आप लोग रिवाइज करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर लेक्चर थोड़ा भी अगर अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और चैनल से जुड़े रहिए। थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ जाएगा और मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो जाऊंगे दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं दोस्त अगले चैप्टर में। आगे कुछ अगर अगला वीडियो कोई चाहिए किसी टॉपिक पर तो आप बोल सकते हैं दोस्त। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट कंटेंट और बेस्ट वे में प्रदान करें। कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं कि चैनल में क्या सुझाव चाहिए, वीडियो में क्या सुझाव चाहिए, टॉपिक रिलेटेड चाहिए या फिर टॉपिक हट से भी चाहिए, ठीक है जी। थैंक यू दोस्तों।